दरअसल बरसात की शुरुआत और सर्दी खत्म होने के वक्त अखबारों के इश्तिहार में सेल 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 ये शब्द काफी बार आप देखते होंगे। अखबारों के पन्ने पलटते जाइए, इस तरह के शब्द खूब दिखते हैं। और आज ठप ठप और ठप, ऐसी ही बात दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में सुनने को आई। कुछ तो ऐसा लगा कई बार कि दुनिया के कई देशों में एयरलाइंस ठहर सी गई। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने के बाद दुनिया के तमाम देशों में हड़कंप मच गया और सबसे ज्यादा इसका असर हवाई यात्रा पर पड़ा। सबसे ज्यादा जो भुगतभोगी थे वो हवाई यात्रा से जुड़े मुसाफिर रहे। किन देशों पर सबसे ज्यादा असर हुआ? दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क कहे जाने वाला अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, सिंगापुर समेत खास करके जो यूरोपीय नेशन थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। ब्रिटेन में ट्रेन से लेकर मेट्रो नेटवर्क और यहां तक कि दरअसल हवाई सेवाओं पर भी इसका पूरा असर दिखा। सबसे ज्यादा असर जो था दरअसल अमेरिका पर था। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस के साथ साथ भारत पर भी इसका असर दिखा। सिंगापुर से लेकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम मुल्क इस सर्वर के संकट से परेशान दिखे और पूरा का पूरा मुल्क ठहर गया। एक वक्त पर ऐसा लगा। खास करके जो यूरोपीय नेशन थे, जो इस तरह के क्लाउड सर्वर्स पर काम ज्यादा करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां, बड़ी एयरलाइंस, वो इन सर्वर्स का इस्तेमाल करती हैं। और जैसे ही ये सर्वर का संकट आया वैसे ही ये पूरे देश जो हैं एक तरह से ठहर से गए। एयरपोर्ट्स पर लाखों की भीड़ जुट गई। लाखों की भीड़ सवाल पूछने लगी कि आखिर दिक्कत क्या है। भारत में कुछ अलग करने की कोशिश भी की गई, हाथों से बोर्डिंग पासेस दिए गए, लेकिन ये भी तरकीब ज्यादा वक्त तक काम नहीं आई। बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इन तमाम देशों में हवाई सेवाओं का व्यापक असर देखा गया इस पर। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज में आई एक गड़बड़ी ने पूरी दुनिया में त्राहिमाम ला दिया। बैंक से लेकर एयरलाइन कंपनियां ठप पड़ गई। सर्वर डाउन की वजह से दुनिया के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती चली गई। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, विस्कॉन्सिन के साथ दुबई और थाईलैंड एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। ये भले ही 4 तस्वीरें हैं, लेकिन बाकी एयरपोर्ट्स की तस्वीर भी कमोबेश यही थी। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक लगातार जो मुसाफिर थे, यात्री थे एयरपोर्ट्स पर, वो परेशान हो रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात थी, जो शेड्यूल था वो नहीं दिख पा रहा था। लगातार बोर्डिंग पासेस को लेकर यात्री परेशान हुए, चेक इन को लेकर परेशान हुए। डिजिटल चेकिंग की जो सुविधा थी उसमें भी पूरी तरह से सर्वर काम करना बंद कर चुका था। और सर्वर डाउन की वजह से दुनिया भर के तमाम देशों में विमान सेवाएं प्रभावित रहीं। घंटों तक विमान सेवाएं प्रभावित दिखी हैं। 1400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। अब सोचिए, तमाम देशों में 1400 फ्लाइट्स कैंसिल हुई और वहां पर इन मुसाफिरों को, यात्रियों को दिक्कत हुई। अकेले एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पर 56 मिनट की देरी थी। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर 40 मिनट की देरी दर्ज की गई। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर यह देरी कम जरूर थी, लेकिन वक्त के साथ इसमें इजाफा होता चला गया। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर भी 30 मिनट की देरी थी। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर 25 मिनट की देरी। और इतनी देरी से उड़ान लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कई ऐसे एयरपोर्ट थे जहां उड़ान सेवा पर पूरी तरह से दरअसल दिक्कत पेश आ रही थी। और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन का असर भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी इसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट्स पर ही देखा गया। एयरलाइंस की चेक इन जैसी ऑनलाइन सर्विसेज इससे घंटों प्रभावित रहीं। बड़े एयरपोर्ट्स मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर काफी वक्त तक भारी भीड़ देखी गई। और जानकारी न मिलने से लोगों ने एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार किया। सबसे ज्यादा परेशानी ये थी कि ये दिक्कत खत्म कब होगी, इसकी कोई डेडलाइन नहीं थी कि आखिर ये प्रॉब्लम कितने घंटे में सॉल्व हो जाएगी। और यही वजह है कि कई जगह पर यात्री अपना पेशेंस खो रहे थे, धैर्य खो रहे थे, क्योंकि उनको सही जवाब नहीं मिल पा रहा था। एयरलाइन से जुड़े जो स्टाफ मेंबर्स थे उनकी तरफ से भी जवाब देना संभव नहीं था, क्योंकि उनको भी कोई जानकारी नहीं थी कि इस सर्वर के सिस्टम को सही करने में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कितना वक्त लगेगा, कब तक ये सही हो जाएगा। और यही वजह थी कि न उनके पास जानकारी थी, न वो जानकारी इन मुसाफिरों को दे पा रहे थे। और इसी वजह से कई जगह पर दरअसल मुश्किलें बढ़ी यात्रियों की। इंडिगो, अकाशा एयरलाइन, स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस पर इसका सीधा असर था। उड़ान संचालन में परेशानी की वजह से उतारने पड़े विमान। भारत के कई एयरपोर्ट्स पर चेकिंग समेत कई ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित रहीं। डिजी यात्रा ऐप भी काम नहीं कर रहा था। सर्वर में खराबी की वजह से उसको भी रोकना पड़ा। सर्वर में खराबी आने के कारण काफी यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। एयरपोर्ट पर भीड़
बढ़ती चली गई, उमड़ती चली गई, लंबी लंबी कतारें देखी गई, यात्री परेशान नजर आए। लगभग 1-1.5 घंटा वेट करने के लिए बोला, फिर वेट किया हमने, फिर उधर ही बैठे रहा। फिर उसके बाद जब काउंटर में गया तो फिर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके थे वो। फिर अभी टिकट करने के लिए दोबारा आया, फिर बोल रहे हैं ऑल वर्ल्ड में मतलब सर्वर डाउन हो रहा है करके। मुझे ट्रैवल करना था रांची। मैं पहले टर्मिनल 2 पर रहा, मेरी फ़्लाइट उन्होंने कहा नहीं आपकी फ़्लाइट अभी जा नहीं रही है। Our laptops are not to be switched on at all, but the issues in the airport is I think the Digi Yatra is not working. A lot of us have gotten so used to the seamless, contactless transition into the airport. I see long queues. पता नहीं इनके सर्वर्स डाउन है, so I don't know. अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, I have to go earlier पर कंफर्म टिकट है। थैंक यू। जानकारी दी गई कि क्यों? अरे मुझे नहीं पता भाई, आप लोग मुझसे क्या पूछ रहे हो, उनसे पूछिए। तो आम से लेकर खास, सेलिब्रिटीज से लेकर आम आदमी तक इससे परेशान दिखे। हालांकि अभी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठीक हो गया है, परेशानियां भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये पेश आई कि यात्रियों को पता ही नहीं था कि आखिर कितना वक्त लगेगा। सोचिए, पहले बताया गया कि कुछ वक्त लगेगा, उन्होंने इंतजार किया कि 1 घंटे वेट करिए, 1 घंटे के बाद फिर से वो काउंटर पर पहुंचे और काउंटर पर मौजूद स्टाफ के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कब तक सर्वर की दिक्कत खत्म होगी। कुछ जगह पर अलग से केसेस सामने आए। जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, फर्ज करिए कि किसी को लखनऊ से हैदराबाद जाना है, अब उसकी फ्लाइट लखनऊ से दिल्ली की थी कनेक्टिंग, फिर दिल्ली से हैदराबाद की। वो लखनऊ से दिल्ली पहुंच गया, लेकिन दिल्ली से जो हैदराबाद की कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो नहीं उड़ी। अब ऐसे में उस पैसेंजर को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही घंटों इंतजार करना पड़ा और अब जानकारी ऐसी मिली कि वहां पर भी अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो दिक्कत बढ़ गई थी। और इन्हीं दिक्कतों की वजह से लोग परेशान दिखे। आपने सुना कि किस तरह की परेशानियों का सामना उनको दरअसल करना पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी केशव झा की। कुछ घंटों के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर डाउन रहने के कारण एयरलाइंस कंपनियों पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिली। इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों के एयरलाइंस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, तो ब्रिटिश रेलवे की पूरी तरह से सेवा भी ठप कर दी गई थी। बैंकिंग से लेकर एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए जितनी भी सेवाएं थी कई देशों में कई घंटों तक बाधित रही, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो सॉफ्टवेयर है उसमें सर्वर में ब्लीच आए थे और उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से बयान दिया गया है कि उनके सॉफ्टवेयर में कुछ टेक्निकल इशू आई है जिसके मेंटेनेंस के कारण हमारी सर्वर डाउन चल रही। तो सर्वर डाउन होने की वजह से आज पूरी दुनिया कदमों पर आ गई। ऐसा लग रहा था मानो 80 के दशक में चीजें चली गई, जब सब कुछ हाथ से लिख कर दिया जा रहा था। आज भी कुछ ऐसा ही दिखा। हैदराबाद से लेकर भोपाल और दूसरे एयरपोर्ट पर हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास देना पड़ा। ये काफी चर्चा का विषय बना। एक शख्स ने ट्वीट किया, ये अक्षय कोठारी का बोर्डिंग पास आप देख रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया। एक नॉर्मल अकाउंट से ये ट्वीट जब सामने आया, उन्होंने खुद बताया कि उनकी जिंदगी का ये पहला अनुभव है जहां उन्होंने हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास रिसीव किया है स्टाफ से। और इस ट्वीट को लेकर दरअसल मिलियंस में इंप्रेशन देखा गया। एक आम अकाउंट से ये ट्वीट था, क्योंकि लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कम ही ऐसा वक्त देखा होगा जब हाथों से बोर्डिंग पास को दिया गया था लिखकर। और सर्वर डाउन की वजह से आलम यह रहा कि कंप्यूटर से बोर्डिंग पास निकल ही नहीं पा रहा था, कंप्यूटर चल नहीं रहा था, लिहाजा हाथों से कलम से लिखकर इस तरह के बोर्डिंग पास लोगों को दिए गए, ताकि दरअसल एक तरकीब निकाली गई कि लोगों का वक्त थोड़ा सा बचे, लोगों को थोड़ी सी सहूलत मिल पाए। और न केवल विमान बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी इस सर्वर सिस्टम का पूरा असर दिखा। हैदराबाद और बेंगलुरु में ज्यादातर कॉरपोरेट कंपनीज हैं और यहां पर भी इस तरह से सर्वर को लेकर दिक्कतें आई। तमाम कंपनीज में काम बंद रहा। सिस्टम पर ब्लू स्क्रीन में आने के बाद लगातार सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा था और हैदराबाद में कई कंपनीज ने अपने कर्मचारियों को 2 घंटे तक के लिए सिस्टम ऑफ करने के लिए भी कह दिया था। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ यूजर्स को अपने लैपटॉप पर यही ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही थी। इससे उनके सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट या शट डाउन हो जा रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इसे कहते हैं, जो आप देख रहे हैं। अचानक से आपने भी देखा होगा कि कई बार आप सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम उस समय रिफ्रेश होने लगता है या इसी तरह से रिस्टार्ट होता है, अपडेट होता है, उसे ही कहते हैं ब्लू स्क्रीन। लेकिन जब ब्लू स्क्रीन से सिस्टम ऑन न हो तो उसे कहा जाता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ये एक क्रिटिकल एरर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह दिखाई देता है और एरर की वजह से विंडोज पर काम करना मुश्किल हो जाता है, या यूं कहें कि आप सिस्टम खोल ही नहीं पाएंगे अपना। और एरर की वजह से कंप्यूटर अचानक से रिस्टार्ट होने लगता है। बार बार ऐसा होता है। कंप्यूटर का अनसेव डेटा हो जाता है डिलीट। यानी कि तमाम बैंक्स में, एयरलाइन कंपनीज में, कॉरपोरेट्स में
टेक कंपनीज में जो भी लोग काम कर रहे थे, अचानक से उनके सामने जब दिक्कत पेश आई तो उनका जो पूरा डेटा था वो अनसेव्ड रह गया, वो एक तरह से गायब हो गया, डिलीट हो गया। और ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत इन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए रही। सर्वर संकट की वजह से पूरी दुनिया हलकान रही, कई घंटों तक सिस्टम पूरी तरह से बैठा रहा। ब्रिटेन के न्यूज चैनल स्काई न्यूज का प्रसारण तक ठप हो गया। सोचिए आप, कोविड में लगातार पूरी दुनिया ठहरी हुई थी, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज, साथ ही आर्मी, पुलिसिंग सिस्टम और न्यूज चैनल्स लगातार चल रहे थे। वॉर टाइम में भी रिपोर्टिंग आपने देखी हो, लेकिन एक सिस्टम की वजह से, सर्वर की वजह से ब्रिटेन में न्यूज चैनल स्काई न्यूज का प्रसारण ठप हो गया। टेलीकास्ट को लेकर उन्होंने खेद जाहिर किया और टेलीकास्ट नहीं हो रहा था। ब्रिटेन की रेल सेवाएं बाधित रहीं, मेट्रो नेटवर्क जो है वो उससे पूरी तरह से प्रभावित रहा और यहां तक कि न्यूज एजेंसी एपी की सेवाएं भी बाधित रहीं। ब्रिटेन में तो हेल्थ बुकिंग सिस्टम भी ठप रहा, टेलीकॉम कंपनीज और बैंकिंग सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में भी कई बड़ी कंपनियों का कामकाज रुका रहा, रेलवे से एयरपोर्ट तक सेवाएं बाधित रहीं और इजराइल, जिसका माना जाता है कि सर्वर और इस तरह का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है दुनिया के तमाम मुल्कों की तुलना में, लेकिन इजराइल में भी अस्पतालों में तकनीकी खराबी का असर देखा गया। यूनाइटेड, डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस ने उड़ानें रोक दी थी। वॉशिंगटन में, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क की कैपिटल में, वॉशिंगटन में भी मेट्रो सर्विसेज प्रभावित रहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की वजह से दुनिया भर में कई घंटों तक हड़कंप मचा रहा। सुबह तक खबर आई और शाम तक खबरों का सिलसिला जारी रहा। हालांकि शाम तक ये अपडेट सामने आया कि सर्वर सही हो रहा है और धीरे धीरे दिक्कतें खत्म हो रही हैं, लेकिन फ्लाइट से लेकर बैंकिंग सर्विसेज और यहां तक कि स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट पर इसका पूरा असर देखा गया। और इस संकट की वजह एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज को बताया गया है। इसी की वजह से माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज पर इसका असर पड़ा। इस आउटेज में एक बड़ा रोल क्राउड स्ट्राइक का बताया गया है। इसके एक अपडेट की वजह से ये पूरी दिक्कत शुरू हुई। क्राउड स्ट्राइक क्या है? एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है क्राउड स्ट्राइक। कंपनीज को ये आईटी एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद करती है, सिक्योरिटी देती है। हैकर से सुरक्षित रखने में क्राउड स्ट्राइक कंपनियों की हेल्प करती है। कंपनियों को हैकर, साइबर अटैक, रैंसमवेयर, डेटा लीक से बचाती है। और हैकर्स के बढ़ते हमलों की वजह से कंपनियों की क्राउड स्ट्राइक जैसे फर्मों पर डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, लेकिन जिस पर भरोसा था उसी क्राउड स्ट्राइक की वजह से काम ठप भी हुआ। साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म क्राउड स्ट्राइक में दिक्कत की वजह से ही सेवाएं प्रभावित हुई। क्राउड स्ट्राइक ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि वो फॉल्कन सेंसर से जुड़े विंडोज के क्रैश होने की खबरों से वाकिफ है, जानता है। इससे सबसे ज्यादा अमेरिकी विमान सेवा पर असर पड़ा। अमेरिका के कई हिस्सों में इमरजेंसी सेवा 911 भी प्रभावित हुई और इसी की वजह से नॉन इमरजेंसी कॉल सेंटर की सेवाएं भी प्रभावित हुई। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में भी बैंकिंग, टेलीकॉम, मीडिया आउटलेट, एयरलाइंस की सेवाएं प्रभावित रहीं। यूरोप के ज्यादातर देश जो हैं वो इस तरह के सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि ज्यादातर देश यूरोप के इससे परेशान दिखे हैं। एक सर्वर ने 80 के दशक को याद दिला दिया। ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या होता है ये सर्वर और आखिर काम कैसा करता है। आम भाषा में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? टेक्निकल पर्सपेक्टिव को लेकर लोग जानते हैं, लेकिन आम भाषा में हम कैसे समझें? दरअसल सर्वर एक खास कंप्यूटर या उपकरण होता है, ऐसा समझ लीजिए कि एक नेटवर्क पर बाकी कंप्यूटर्स का डेटा, सेवाएं या प्रोग्राम इसी पर चलता है। आमतौर पर सर्वर से जुड़े कंप्यूटर और मोबाइल को सर्वर का क्लाइंट्स कहा जाता है और इसी सर्वर के जरिए सभी क्लाइंट यानी सभी सिस्टम्स में जो जरूरी डेटा है, ये प्रोग्राम है, वो स्टोर किया जाता है। रियल टाइम पर सारा डेटा वर्क उस नेटवर्क को उपलब्ध कराता है। कुल मिलाकर इस सर्वर को नेटवर्क संसाधनों को मैनेज करने और ग्राहकों के अनुरोधों का जवाब देने, आवश्यक जानकारी या कार्य क्षमता प्रदान करने के लिए प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सर्वर संसाधनों को एक जगह सेंट्रलाइज करके और बेहतर डेटा मैनेजमेंट और संचार यानी कम्युनिकेशन को एक्टिव करके नेटवर्क वातावरण में अहम काम किया जा सकता है। एक लोकल नेटवर्क डेवलप किया जाता है और कई बार ये ऑनलाइन भी होता है। विंडोज सर्वर या लिनक्स जैसे विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम पर सर्वर काम करता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन की अच्छी सुविधा होती है। इसी सुविधा में दिक्कत आई और पूरी दुनिया या यूं कह लें कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी सुविधाओं में अड़चन आ गई। हालांकि अब धीरे धीरे रूटीन में तमाम काम शुरू हो रहे हैं।